जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रेडिंग सेटअप दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट बेस उसको यूज़ करना है और वीकली टाइम फ्रेम में ही उसको यूज़ करना है। पूज्य गुरुदेव साहब का इतना हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ ट्रेडिंग के लिए यूज़ मत कीजिए। तो मैं गुरुदेव को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो थियरी को अगर ट्रेडिंग करे तो कितना बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, वो हम साथ में प्रूव करेंगे। तो गुरुदेव की हिडनली आज्ञा लेके उसको मनोमन पूछ के मैं दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वीडियो बनाने की दुस्साहस और हिम्मत कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक वीकली 12 अगस्त पीसीआर पीसीडीएस एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर हुई उसकी 26 अगस्त को। पीसीआर पीसीडीएस एफसी में आया, फिर उसका नेक्स्ट वीक वो इंटर चैनल जोन में रहा। इंटर चैनल जोन में भी वो रेजिस्टेंस से बंद हुआ, लेकिन फ्रेश सपोर्ट या फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो उसने कुछ एक्यूमुलेट किया या कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ एक्सिस बैंक में ये रेड से चल रहा था, पीसीआर पीसीडीएस एफसी था, तो फिर रेजिस्टेंस नहीं देना मतलब कुछ रुका, मार्केट टूटने से रुका, और फिर उसी प्लान को एक वीक रुकने के बाद लेडर मिल गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ और इसका राइजिंग 261 1033 से 1072 तक ये इसकी जर्नी है या जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस वैसे तो फॉलिंग 261 कोई भी ट्रेडिंग सेटअप का, बुलिश ट्रेडिंग सेटअप का फाइनल स्टॉप लॉस तो फॉलिंग 261 टीवीएलएस लो से ट्रेड करना होता है, ये बात हम सब जानते ही है। अब यहाँ पे एक शिक्षा क्रक्स ऐड करने की कोशिश करें तो इसने लेडर दी 998 ने ये पीसीआर को ट्रेड किया, राइट। तो फिर ये पीसीसीबी ट्रेड करने से पहले एक बार 960 से 935 आ जाए तो वो एक्यूमुलेशन ही होगा, क्योंकि पीसीआर पीसीडीएस एफसी और फिर डार्क ग्रीन लेडर आना, तो फिर उसका पीसीसीबी ट्रेड करने से पहले एक बार ये रिट्रेच हो जाए, करेक्शन हो जाए, और वो करेक्शन पे हमको माल लेना है, तो उसमें दूसरा शिक्षा क्रक्स भी डालते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम में सीटीए बाय से भी चल रहा है, एफयूबी से भी चल रहा है और ट्रेंडिंग बाय से भी चल रहा है, तो इसको बाय ही करना है। कोई भी डीप करेक्शन सेल उसका बाय ही माना जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे जब ये इसने लेडर अकर की तो इसका पीसीएस 962 से इसका डब्ल्यूडीपी 935 तक आता है, तो उसको बाय करना है। और ये 9 सितंबर को जो अभी ये वीक खत्म हुआ, उसी वीक में वीकली में स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल, तो रिवर्सल बाय हो गया और उसका लो हो गया 961, जो कि इसका पीसीएस था 951, सॉरी इसका पीसीएस था 962, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट हो गया 957। तो अब ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, तो अभी इसका बढ़ते टूटते रिट्रेच होते होते टारगेट 1033 से 1072 बढ़ते टूटते नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो हम सीखे हैं, जो हमारे शिक्षा सिस्टम ने हमको कॉन्फिडेंस दिया है कि ये सीटीए बाय के घर में है, एफयूबी के घर में है, ट्रेंडिंग बाय के घर में है, एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय डार्क ग्रीन होके वापस करेक्शन सेल होके स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल हो गया है। तो अब ये राइजिंग 261
एकदम इजीली आ जाएगा। फास्ट आ जाएगा कि नहीं वो मालूम नहीं है, लेकिन एकदम इजीली आ सकता है। तो उसको हम मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली खाली यही करंट मंथ ही देखे, क्योंकि करंट मंथ ओपनिंग पीरियड खत्म हो गया। तो आईसीआरसी ओपन होके नो गैप में ओपन होके एक्टिव रेजिस्टेंस लेके इसने किस वैल्यू को किस कर दिया है। और तो अब वीकली में इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये 852 नहीं रहेगा। अब हम 832 तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय 957 विद सर्कल हो गया है। तो 957 अगर लॉस से ट्रेड करेगा, अभी जो कि बल्कि क्लोज से बहुत दूर है 980, तो नेक्स्ट वीक में इसका सपोर्ट 957 है। तो वो एफसी में नहीं है, वो फॉलिंग 100 के पास है। तो 957 के स्टॉप लॉस से इसका क्लोज 980 आया है, तो फिर ये 957 फॉलिंग 100 नेक्स्ट वीक के लिए है। तो 957 लोअर से ट्रेड करने के स्टॉप लॉस से इससे बाई करे तो अभी 980 प्राइस चल रहा है। तो शायद नेक्स्ट वीक में आईसीएफसी खुल जावे या लोअर बैंड के पास किधर भी मिल जाए 975 से 965 तक, 965 970 तक मिल जावे और फिर डेली में कुछ हमको समझ में आ जावे, तो फिर इसका टारगेट जो हमने समझा वो ये पीसीआर पीसीडीएस एफसी उसका राइजिंग 261 1033 से 1075 तक तकरीबन 960 से 1035 गिने तो 75 पॉइंट और 1072 गिने तो 100 पॉइंट की अप्रोक्स जर्नी है। तो 8-10% की जर्नी ऐसे हमको मिल सकती है। उसको मंथली में समझने की कोशिश करें तो इसने किस वैल्यू को किस कर दिया है, तो फिर या ये अभी एफसी में एंटर ही ना होए 960, जो कि वीकली में हमको समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक का स्टॉप लॉस ही उसका 964 है लोअर बैंड वीकली का। तो वो मैक्स टू मैक्स या 980 का क्लोज है, तो मैक्स टू मैक्स वो शायद इधर किधर आके 970 या 965 आके एफसी में एंटर ना होके री एंटर आरसी हो जावे। तो इसका राइजिंग 61 1017 है, उसका टीवीएचएस 1028 है, या फिर राइजिंग 100 1045 है, वो आ सकता है, राइट। क्योंकि मंथली में भी ये सीटीए बाई एफयूबी एंड ट्रेंडिंग बाई के साथ चल रहा है। अभी इसको डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में मैंने एक थोड़ी अलग तरीके से सोचने की कोशिश की है, क्योंकि 30 जून का प्लान मैंने पकड़ा है पीसीएस पीसीसीबी आरसी एंड डार्क रेड नहीं लाइट रेड स्नेक कर है, स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया था, फिर भी इसको हमने पकड़ा है। ये नहीं पकड़ना है क्योंकि सर ने ये मना किया है। अगर ये नहीं पकड़ना है तो एक और प्लान भी हमारे पास है 8 जून का, पर ये प्लान को खाली हम समझ लेवे, नहीं करना है इसके ऊपर। तो चलो एक बार समझ लेवे कि इसने क्या किया। स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय होके ये 960 से स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय होके वही बॉटम बना के 989 आया, फिर 947 आया, फिर 985 आया, फिर 942 आया, फिर 964 आया, फिर 927 आया। तो ये प्लान मैंने पकड़ने की जरूरत क्यों की, क्योंकि ये 927 इसका फॉलिंग 261 था और इसका राइजिंग 261 भी 1016 से 1033 ही है। तो इसको हम ऐसे अगर कर सकते हैं, अगर सर परमिट करे, गुरुदेव पूज्य हिमांशु शाह हमारे गुरुदेव हमको परमिट करे, तो ऐसे हम ये कोई भी प्लान पकड़ के नहीं करना है, क्योंकि रिसेंटली भी इसका जो आया होगा उसको हम समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले जो आया था वो हम थोड़ा चेक कर ले। ये था 1 अगस्त को पीसीएस पीसीसीबी आरसी एंड डार्क रेड स्नेक अकर, तो उसका फॉलिंग 261 920 ही था और 927 उसका एब्सोल्यूट प्राइस था, तो वहीं तक ही आया, तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं। फिर इसका राइजिंग 261 987 उसने ट्रेड किया कि नहीं, लेकिन उसके ऊपर चला गया, तो 987 के ऊपर चला गया, तो अभी वापिस वो 961 आ रहा है। तो देखते हैं कि ये प्लान को कैसे, फिर टारगेट हमको नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने वो प्लान किया। अभी चलो उससे पुराना प्लान हम समझने की कोशिश करते हैं, जो स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय लाइट रेड स्नेक था वो नहीं, लेकिन 8 जून का प्लान समझने की हम कोशिश करें। तो इसमें भी फॉलिंग 261 934 था और राइजिंग 261 1019 है।
ऐसे फिबोनाची रिट्रेचमेंट या फिबोनाची टारगेट का यूज करके, फिबोनाची का यूज करके हम ये प्लान यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसको मास्टर प्लान एज ए पकड़ सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं। तो ये क्योंकि वही उसके बीच में ही रह रहे कि फिर अभी इसका ब्रेकआउट आ रहा है वीकली में, तो फिर डेली में ये कहाँ पे है, डेली में ये CTA सेल के घर में है और FUB के घर में है और ट्रेंडिंग सेल के घर में है। तो अभी डेली में इसका सेटिंग वो बुलिश का पूरा प्योर बुलिश सेटिंग नहीं है, वो बट ऑब्वियस है, लेकिन मंथली और वीकली में है। तो ये वीकली का टारगेट इस पर डेली थोड़ा बढ़ते टूटते शायद आ सकता है, लेकिन आएगा कि नहीं वो हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहे तो डिस्कस भी करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।